मुल्क भर में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। NDMA ने 3 अगस्त तक बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों में बादल बरसेंगे। मानसून का 8वां स्पेल आज से शुरू होगा। बारिश बरसाने वाले 3 मौसमी सिलसिले पाकिस्तान में दाखिल होंगे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। राबता सड़कें मुतासर हो सकती हैं। हुकाम का सयाहों और मकामी अफराद को एहतियात बरतने का मशवरा। भावलनगर में कटाव की जद में आकर एक शख्स दरियाए सतलुज में गिर गया, तलाश जारी। दरियाए सिंध, चनाब, रावी और जहलम में भी बेशतर मकामात पर सैलाबी कैफियत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गीजर के इलाके गोपस में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही। पूरा गांव सफाई हस्ती से मिट गया। रोशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गांव के मकीनों को इत्तला देकर सैलाब से बचाने वाले चरवाहे को भी बचा लिया गया। मकामी ज़राए का बताना है कि चरवाहे ने लैंडस्लाइडिंग और सैलाब देखकर गांव वालों को फौरी मुंतकिल होने का कहा था। हज़ारों अफराद ने इलाका छोड़कर जान बचाई। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन का कहना है कि हालिया वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है कि रोशन के इलाके में सैलाब से 100 से ज़ायद घर मुतासर हुए। खेतों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। दरियाए गीजर का बहाव रुक जाने से 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। 1 किलोमीटर की सड़क सैलाबी रेलू में बह गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का दौरा गीजर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। बरतानिया का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 13,30,000 पाउंड इमदाद का ऐलान। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं और जो दरियाओं में जो तुग़यानी आई है और ख़ास तौर पर केपी में क्लाउड बर्स्ट हुए और जो फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। सिपहसालार इस काम के लिए ख़ुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुंचकर मुश्किल तरीन इलाकों में पहुंचकर उन्होंने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया। हम सब की ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम ये काम जारी सारी रखेंगे। रवां साल कुदरती आफात से 700 से ज़ायद अमवात हुई, जिनमें से 400 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक हुए। इमदादी कामों में सस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। मुतासरा इलाकों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, बुनेर, सवाबी, सवात, मानसहरा और दीगर इलाकों में सैलाब से बड़ी तबाही हुई। फील्ड मार्शल आसम मुनीर के साथ नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। बहाली का काम जारी है। पाक अफवाज ने रेस्क्यू के कामों में हिस्सा लिया। चेयरमैन NDMA की इजलास को ब्रीफिंग, सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और रिलीफ सरगर्मियों से आगाह किया। इजलास में सैलाब में जाँ बहक अफराद के लिए फातह खानी की गई। वफाकी काबीना के यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को ख़त्म करने की मंजूरी। तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। लैंडस्लाइड के बाद जो कुछ हमारे जिलों में बड़े बड़े पत्थर, रेत और मिट्टी के तोदे आए और उन्होंने बिल्कुल ही पूरे 12-12, 15-15 फुट पूरे गांव को, पूरे इलाकों को लपेट में ले लिया और धंस गए। उसके अंदर लोग दब गए। फेडरल गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना किरदार अदा करेगी एज अ फेडरल गवर्नमेंट किसी भी सूबे में। हमारे खिलाफ एक पूरा प्री प्लान PTI को खत्म करने के लिए, तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए जो भी कोई बात करता है तो उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं या अगवा कर लेते हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए विफाक से ताउन का कहा है, जिस पर हम शुक्रगुजार हैं। ताहम अभी तक अमली इक़दामात नहीं हो सके। विफाक ताउन करे तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। रेत और मिट्टी के तोदों ने पूरे गांव को लपेट में ले लिया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खसूसी गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मामला ठीक जा रहे होते हैं तो कोई रुकावट बन जाती है। पार्टी को जितना नुकसान अपने लोगों ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। बानी के बच्चों के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं। अगर बानी के बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एहतजाजी तहरीक की क़यादत कौन कौन करेगा, इसका फैसला बानी PTI ने ही करना है।
हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इनके रोडों का भी मसला है, इनके लिए जो है यहाँ बिजली का भी मसला है और इसी तरह यहाँ सफाई का और इनके जो है घरों का मसला है, ताकि ये सारे मसले इनके हल हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से हौलनाक तबाही। सैलाब से मुतासरा इलाकों में उदासी और वीरानी के डेरे। सवाबी के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके दिलोड़ी में सैलाबी रेलू से बच जाने वाले अपने जाँ बहक प्यारों की याद में गमज़दा। कहते हैं सब कुछ दोबारा बन सकता है, लेकिन बिछड़ों को कहाँ से लाएंगे। शांगला में तहसील पोरन का दूर अफ्तादा गांव खोड़ बांडा सैलाब में बह गया। इलाके में अशिया खुर्दनोश और पीने के साफ पानी की किल्लत। सवात में सैलाब की तबाहकारियों के निशान अब भी मौजूद। घर कीचड़ और मलबे से भर गए। मुतासरा अफराद का कहना है कि सैलाब का पानी सब कुछ बहा कर ले गया। बुनेर, लोअरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। हैजा, मलेरिया, डेंगू, जिल्दी और सांस की बीमारियों के हजारों केसेस सामने आ गए। फटते बादल, बिफरे दरिया, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां खौफनाक हकीकत में तब्दील। इंसान अपनी तबाही के जिम्मेदार खुद। शुमाली इलाकों में दरख्तों के कटाव ने बिफरे दरियाओं की तमाम रुकावटें दूर कर दी। संगे मरमर के लिए पहाड़ों को कमजोर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे बड़ा शिकार बने। माहौलियाती माहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की बेदरे कटाई को सैलाब और क्लाउड बस्ट की वजह करार दे दिया। दरख्त खत्म होने से बारिश का पानी सीधा आबादियों में दाखिल होकर तबाही मचाता है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में दरियाओं ने ज़राई ज़मीनें निगलना शुरू कर दी। माहिरीन के मुताबिक मज़ीद जंगलात उगाना ही सैलाब के सदेबाब का मुअस्सर तरीका है। जो चंद मिनटों की थोड़ी सी बारिश है, 300 मिलीमीटर वो बारिश हुई। हम पे पहली तनकीद ये की गई कि जी नालों की अगर मेयर साहब ने सफाई की होती, शहर में पानी नहीं होता। अगर गुज्जर नाला हमने साफ नहीं किया होता तो क्या राशिद मिनाज रोड क्लियर हो पाती? सड़क क्लियर है तभी तो चल रहे हो। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको यार। 300 मिलीमीटर बारिश हुई और कहा गया चंद मिनट की बारिश से शहर डूब गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, बारिश के बाद मनफी प्रोपिगंडा किया गया। तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो उसे संभालने में वक्त लगता है। नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। अगर नाले साफ ना होते तो शाहराहें पानी से कैसे साफ होती। 19 अगस्त की बारिश के बाद असल मसला ट्रैफिक का था। अंदाजा नहीं था बारिश इतनी ज्यादा होगी और लोग यूं बड़ी तादाद में बाहर निकल आएंगे। तमाम अंडरपासेस से पानी निकाल दिया। टाउन्स बनने के बाद से अब तक जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए जा चुके। फरूख सत्तार को रिटायरमेंट का कहा तो वो बुरा मान गए। मनफी बातों से निकलकर मिलकर काम करना चाहिए। सदर ममलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 11वें NFC के चेयरमैन मुकर्रर। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना NFC के अरकान में शामिल। पंजाब से नासिर महमूद खोसा NFC के रुकन नामजद। सिंध से डॉक्टर असद सईद NFC में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल NFC का हिस्सा। बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह को NFC का रुकन नामजद कर लिया गया। NFC विफाक और सूबों में टैक्सों की तकसीम पर सिफारिशात देगा। चाइना has supported Pakistan difficult times। काबिल बच्चे और बच्चियां कौम के यहाँ पर मौजूद हैं। मेरिट पे आपको सेलेक्ट किया गया कि आप चीन जा रहे हैं। चीन आपको कॉटन में ये आपका हाइब्रिड जी सीड, वो आप उसकी तलाश में वहाँ पर दिन रात मेहनत करें, उनसे आप ये लें ये टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर सकती है। पाकिस्तान और चीन काबिल एतमाद दोस्त। ज़राई शोबे में चीन के तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा चीन में तरबियत के लिए मेरिट पर तालिब इल्मों का इंतखाब किया गया। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अव्वलीन तरजीह। ज़राई तरक्की मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। चीनी सफ़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तानी मईशत बेहतर, रुपया मुस्तहकम और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दूर रस नताइज बरामद होंगे।
चीनी वजीर खारजा वांग जी 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। रवानगी से कबल चीनी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वांग जी के दौरे के दौरान वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का बड़ा बयान आ गया। आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा काबिल भरोसा शिराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है। भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंग बंदी पर अमल जारी है। जंग बंदी के लिए अमेरिका से फ़ोन आया था। वाज़े कहा था, भारत के साथ किसी एक नकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। इसके साथ न्यूट्रल मकाम पर बैठ सकते हैं, जिनमें मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बात होगी। भारत की जानिब से बिलावजह बयानबाजी जारी रहती है। इसहाक डार आज से बांग्लादेश का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा की भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने की मजम्मत। कहा, सिफारतकारों के साथ बाइज्जत सलूक पर यकीन रखते हैं। भारत की जानिब से असलहे के ढेर लगाना अलार्मिंग सूरत हाल। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा। दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जंग लड़ी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तानी मीडिया ने रियासत के बयानिए को बखूबी दुनिया के सामने बयान किया। दुश्मन के पास वसाइल, अफरादी कुव्वत और इंटरनेशनल लॉबिंग ज़्यादा थी, लेकिन हमारे पास सच की ताकत थी। ये जंग अफवाज पाकिस्तान, वजारत इत्तलात और मीडिया ने मिलकर लड़ी। नौ मई जिनाह हाउस हमला केस में बानी PTI की हमशीरा हालिमा खान के 2 बेटे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शेर शाह से तहकीकात जारी हैं। लाहौर की इंसदारी दहशतगर्दी अदालत ने शाह रेज खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की 1 माह का रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अलीमा खान कहती हैं, बेटों की गिरफ्तारी से दबाव में नहीं आएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। बानी को भी जेल में आइसोलेट किया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। 9 मई करने और करवाने वाले मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ारत दाखिला ने मुल्क में नया ई-एमिग्रेशन निज़ाम राइज करने की मंजूरी दे दी। ई-एमिग्रेशन निज़ाम से मुसाफिरों को कतारों में लगकर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के जरिए मुसाफिर की तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएंगी। मुसाफिर एयरपोर्ट पर ई-गेट के जरिए रवाना होंगे। काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आइंदा माह से ई-एमिग्रेशन का निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने डिजिटल FIR का निज़ाम भी राइज करने की मंजूरी दे दी। कराची में नेटी जेटी पुल पर रेलवे कॉलोनी के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान बहक, ड्राइवर फरार हो गया। कोरंगी नंबर 4 लिंक रोड के करीब पुलिस की कार्रवाई में संगीन वारदातों में मतलूब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, 2 मोटरसाइकिलें, दीगर सामान बरामद। जमशेद क्वार्टर्स थाना की हदूद में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला शख्स गिरफ्तार। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके बाज़ाब्ता गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लाहौर के इलाके फतेहगढ़ में 9वीं जमात लापता तलबा को बाजियाब करा लिया गया। सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश। मेडिकल रिकॉर्ड भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के दौरान गाड़ी के करीब कोई शख्स नहीं आया। तहकीकाती कमेटी के रुकन DIG इरफान बलोच के मुताबिक तमाम शवाहिद के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि खावर हुसैन ने खुदकुशी की। कराची से लेकर सांगड़ तक खावर हुसैन के सफ़र की दस्तियाब CCTV फुटेज का जायज़ा लिया गया। होटल पार्किंग के अंदर दाखिल होने से खुदकुशी तक तमाम वीडियोस को तमाम पहलू से देखा गया। खावर हुसैन की लाश 17 अगस्त को सांगड़ में हैदराबाद रोड पर गाड़ी से मिली थी।
भारतीय पंजाबी फिल्मों के लेजेंडरी अदाकार और कॉमेडियन जसविंदर भल्ला 65 बरस की उम्र में चल बसे। जसविंदर भल्ला ने कैरियर के दौरान दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म कैरी ऑन जट्टा में उनका किरदार एडवोकेट टिल्लू बहुत मशहूर हुआ। जसविंदर भल्ला की आखिरी रसूमात आज मोहाली में अदा की जाएंगी। वो गुज़श्ता कई माह से अलील थे। भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जसविंदर भल्ला के करोड़ों मदाह उनकी मौत पर अफसुर्दा। पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार आइस हॉकी के मैदान में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम ने अमेरिका में होने वाली लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पेरू को 6-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन की टीम ने भी डिवीजन 2 मुकाबलों में कांसी का तमगा हासिल किया। टूर्नामेंट में 17 ममालिक और खित्तों की 62 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की। और कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स का आज दूसरा रोज़। पहले रोज़ मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में मकामी और सियासी शख्सियात की शिरकत। अंदरून और बैरून मुल्क से हज़ारों अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन ढोल की थाप पर महसूर रक्स करते रहे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। महफिल मुशायरा में नामवर शुअरा ने अपने कलाम सुनाकर शायकीन से दाद समेटी। नामवर गुलकार साईं ज़हूर ने सूफियाना कलाम सुनाकर महफिल लूट ली।